लेकर आई है, घनी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी आप साथियों ने करी है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कर्मचारी जिंदाबाद। देखिए, जींद की जनता में अलग से एक रोष था कि इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 36 बिरादरी के लोग लामबंद हुए। अकेला मैं नहीं, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने एक जोर लगाया। हर गली कुच्चे में लोगों ने जाकर के भ्रष्ट बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक प्रयास किया, लामबंद हुए। मैं आज असंदिग्ध भी हूँ इस बात को लेकर के। की बात करें तो सर 400 पार की बात थी और अभी 300 पार नहीं कर पा ये लोगों के दिमाग से खेल रहे थे, ये लोगों के दिमाग पे अटैक कर रहे थे और कहीं न कहीं इनकी मंशा गलत थी। लेकिन जिस तरह से मुस्तैदी से पूरे हरियाणा प्रदेश में और इस देश में इंडिया गठबंधन ने सचेत होकर लड़ाई लड़ी, तो ये गड़बड़ नहीं कर पाए। इनके दिमाग में थी एक बार दिखा दो, मनोबल टूट जाएगा और तुम अपने ये आएंगे नहीं काउंटिंग पे, और काउंटिंग का जो है ना वो बूथ छोड़ जाएंगे। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार माना जा रहा है, क्यों ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई है उनको प्रधानमंत्री बनाने का? ये बातें चल रही हैं, राजनीति में तरह तरह की बातें चलती हैं। अभी तो मैंडेट आया है, सिस्टम आया है, लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बनाया है। बीजेपी का जो एक शासक जो होता है ना, जब वो तानाशाह हो जाता है, जब शासक घमंड में चूर हो जाता है, तो जनता ही उसे जवाब देती है। आज हमने जवाब नहीं दिया, जींद की जनता ने, हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने बीजेपी के लोगों को जवाब दिया था। मैंने तो यहाँ के मौजूदा विधायक को भी कहा था, जब उन्होंने कहा था किसान जो है ना वो हो गया है, पथभ्रष्ट हो गया है या उसकी मानसिकता छोटी बताई थी, तो मैंने कहा था कि यही लोग बनाने वाले हैं, यही लोग मिटाने वाले हैं। अंडर करंट था, जनता का अंडर करंट आज काम कर गया और बीजेपी को चारों खाने चित करने का काम किया। ये लोकतंत्र का हनन करने पर सच्चाई की जीत है, लोकतंत्र का गला घोटना। लोकसभा का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नेतृत्व में जो इलेक्शन लड़ा, अभी के बाद विधानसभा का भी है, क्या इसी मजबूती के साथ सरकार बना पाएंगे? देखिए, इससे ज्यादा मजबूती रहेगी। अभी तो इनके झूठे वादे थे, झूठी बातें थी, लोगों में भी दोहरा थोड़ा सा दिमाग में ये था कि पता नहीं क्या रहेगा। 400 पार का नारा था, जैसे पीछे 75 पार का नारा दे दिया था, जिस तरह 75 पार का नारा था उसी तरह 400 पार का नारा था। उस टाइम भी 40 पे सिमट गए थे। इस बार तो यहाँ पूरे हरियाणा में आप एक बात और देखना, 90 की 90 विधानसभा को देखना आप, कि वहां पर हर जगह जहां पर हम सीट कहीं लूज भी कर दिए होंगे, वहां अपनी विधानसभाओं को देखना जहां हम कहां थे और कहां आए। इस बार 90 विधानसभाओं में हम 80+ सीटों पर जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। बेशक मेरे कहने से आप सारे आंकड़े ले लेना शाम तक, तो इस बार सरकार बनेगी हरियाणा में। अंत में हमारे दर्शकों क्या? देखिए, मैं तो ये कहूंगा हाथ जोड़ करके धन्यवाद हर जाति वर्ग का, हर धर्म के लोगों का, हर मजहब के लोगों का, जिन्होंने भाईचारे से शांति से इस चुनाव को लड़ा और अच्छे तरीके से चुनाव का पर्व बनाया। और जब सरकार निर्कुंस हो गई थी, तानाशाह हो गई थी, तो उसे वोट की ताकत से, ना लाठी से ना तलवार से, वोट की ताकत से उसे झुकाने का काम किया। मेरी तो आज खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम सत्ता पे पहुंचे ना पहुंचते वो एक अलग बात थी, लेकिन सरकारें जब हमारे नौजवानों का गला घोटने पर आ जाए, सरकारें किसान का गला घोटने पर आ जाए, सरकार किसान को अनदेखी करे, कर्मचारी की अनदेखी करे। कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष था कि कर्मचारियों को यह कहा गया, मुख्यमंत्री यहां तक भी आ गया कि तुम्हें देख लूंगा। इतना घमंड। तो इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, सरकार बनेगी और उसी प्रकार की सरकार बनेगी जो गरीब की थी, कमरे की थी, किसान की थी, कमजोर की थी, कर्मचारी की थी, व्यापारी की थी, हम नौजवानों की थी। वो सरकार बनेगी, अदानी अंबानी की सरकार नहीं बनेगी, जुमले की सरकार नहीं बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी। अगर यूपी की बात करें तो यहाँ से दिल्ली की अगर प्रधानमंत्री की तक जाना का रास्ता है तो यूपी का है, यूपी में बहुत अच्छा हम लोगों ने बदले हुए। जी, हरियाणा प्रदेश से लेकर के हर प्रदेश का आप जब आंकलन निकालोगे तो वहाँ स्थितियां बदली हुई है, और बदली हुई स्थितियां ये बताती है कि लोगों में अंडर करंट है। कहीं केजरीवाल जी को अंदर करने का काम किया, कहीं जो नेता बोला उसी के ईडी सीबीआई भेज करके उन्हें गला घोटने का काम किया। तो अंडर करंट था, अंडर करंट ने जवाब दे दिया। जींद की जनता और प्रदेश की जनता को धन्यवाद और बधाई भी। ये जीत किसान की, कमेरे वर्ग की और हर युवा की जीत है। ये एक मजदूर की जीत है। ये उस पीड़ित की जीत है जो 10 साल से
इस देश को गुलाम करने के लिए जो ये बीजेपी सरकार बनी हुई थी, इससे छुटकारा मिला आज, और बड़ी मुश्किल से मिला, हम ये मान रहे हैं। हमने अपना जो काम था, क्रम था, वो हमने कर दिया। सोनीपत की लोकसभा सीट जीत चुके हैं। अगला काम एनडीए इसका इंडिया गठबंधन का है, ये अपना अपना करेंगे। आगे हम विधानसभा फिर जींद की 5 सीट कांग्रेस को देने जा रहे हैं। सर सतपाल ब्रह्मचारी जी की जीत हुई, हम इस पे सबसे पहली बात तो आम युवा को, आम जनमानस को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और सतपाल ब्रह्मचारी जी जैसे नेक पुरुष को जो सांसद बनाने का काम सोनीपत लोकसभा में किया है, मैं पूरी आशा करता हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे सोनीपत लोकसभा सांसद सतपाल ब्रह्मचारी जी। बड़ी बना दी, छोटी बना। वाह वाह वाह, जय हो सतपाल ब्रह्मचारी की जय।